नमस्कार। भारतीय राजनीति में कई बार विरोध और हमले किसी नेता को कमजोर नहीं बल्कि और बड़ा बना देते हैं। साल 2014 में जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में अपनी जगह बना रहे थे, तब चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए थे। उस समय विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही वर्षों में वही केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और लगातार 2 बार सत्ता तक पहुंचे। अब जयपुर में एक ऐसी ही घटना ने राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर अब सवाल उठ रहा है कि क्या अभिजीत दीपके भी उसी राजनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं जिस रास्ते पर कभी केजरीवाल चले थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उस समय हंगामा मच गया जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। दीपके शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, बेरोजगारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक उनके करीब पहुंचे और उन्हें थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद समर्थकों और आरोपियों के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि समर्थकों के कंधों पर बैठे अभिजीत दीपके के पास कुछ लोग पहुंचते हैं और अचानक उन पर हमला कर देते हैं। बाद में समर्थक भी हमलावर से भिड़ जाते हैं, लेकिन इस घटना ने लोगों को एक पुरानी राजनीतिक कहानी की याद भी दिला दी है। साल 2014 में अरविंद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकलकर चुनावी राजनीति में उतर रहे थे, तब उन पर भी कई बार हमले हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर उन्हें थप्पड़ मारे गए थे। उस दौर में इन घटनाओं ने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय भी बना दिया था। आज अभिजीत दीपके भी खुद को व्यवस्था से लड़ने वाले युवा चेहरे के रूप में पेश कर रही हैं। उनकी कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कुछ सप्ताह से पेपर लीक, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हाल के दिनों में संगठन को सोशल मीडिया पर बड़ी लोकप्रियता मिली है और युवा वर्ग के बीच इसकी चर्चा भी बढ़ी है। जयपुर में हमला होने के बाद दीपके ने कहा कि शारीरिक हमले उनके आंदोलन को नहीं रोक सकते। उन्होंने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की भी अपील की और कहा कि उनकी मांगे पहले की तरह जारी रहेंगी। हालांकि राजनीति में किसी की तुलना किसी दूसरे नेता से करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह कभी थप्पड़ की घटनाओं ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया था। उसी तरह जयपुर की घटना ने अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी को भी अचानक देशव्यापी बहस का हिस्सा बना दिया है। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक वायरल घटना है या फिर किसी नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत? केजरीवाल की राजनीति में थप्पड़ एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे। क्या अभिजीत दीपके के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? और क्या कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले समय में युवाओं की बड़ी राजनीतिक आवाज बन सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।